नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। कहा, वर्चुअल हर्बेरियम वनस्पतियों के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण। ईस्ट कामेंग जिले के लुमदांग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पावर सेक्टर में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 24/7 कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा, हर घर बिजली पहुंचाने के लिए उठाए गए प्रभावी कदम। ईटानगर में सेंटर फॉर अर्थ एंड हिमालयन स्टडीज स्थापित। राज्य में चल रहे त्वरित गति से बुनियादी सुविधाओं के विकास और भूकंप के सबसे अधिक खतरे वाले जोन को देखते हुए इस केंद्र की स्थापना रखती है काफ़ी मायने। केंद्र में उपलब्ध होगा प्राकृतिक आपदाओं से भूकंप से संबंधित वास्तविक आंकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन आंदोलन का रूप ले लिया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग भागीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्रोता सौभाग्यशाली है कि वे स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, और यदि हम गुलामी के दौर में पैदा होते तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लाखों देशवासियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। आज शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि भी है। प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की। हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देशवासियों को आजादी के लिए लड़ते, जूझते, बलिदान देते देख रहे होते। साथियों, 31 जुलाई यानी आज ही के दिन हम सभी देशवासी शहीद उधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। मैं से अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने
देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महामारी के दौरान औषधीय पौधों पर अनुसंधान बढ़ा है और इसके बारे में अनेक अध्ययन प्रकाशित किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने भारतीय वर्चुअल हर्बेरियम का भी जिक्र किया, जो इसी महीने शुरू किया गया है। यह संरक्षित पौधों या उनके अंगों की डिजिटल छवि का संग्रह है। इससे इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है। इस वर्चुअल हर्बेरियम में 1 लाख से अधिक सहजातियों के पौधे और उनकी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध है। ये भारत की जैव वैज्ञानिक विविधता की समृद्ध छवि प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर्बेरियम भारतीय वनस्पति जगत पर अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण साधन बनेगा। बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। साथियों, देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है। अभी अभी जुलाई महीने में इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को लॉन्च किया गया। यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजेस का एक रोचक संग्रह है, जो कि वेब पर फ्रीली अवेलेबल है। इस वर्चुअल हर्बेरियम पर अभी 1 लाख से अधिक स्पेसिमेंस और उनसे जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। वर्चुअल हर्बेरियम में भारत की बॉटनिकल डाइवर्सिटी की समृद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है। मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम भारतीय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पावर सेक्टर में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। ईस्ट कामेंग जिले के लुमदांग में आयोजित बिजली महोत्सव में राज्य के पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, जिला उपायुक्त अभिषेक पोलोमातिया, विद्युत विभाग के कई अधिकारी और कई विद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों ने केंद्र सरकार की सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के बारे में लोगों को जागरूक किया। श्री नातुंग ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने हर घर बिजली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पावर सेक्टर की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया है। उन्होंने इस मौके पर प्रतिभागी छात्रों को सम्मानित किया। सोचता कि पूरा देश में हमारा ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में बिजली मिलना चाहिए, हर घर को बिजली पाना चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट पूरे भारत में सभी घरों में बिजली प्रधानमंत्री जी की जो सोच था सभी कार्यक्रम हो चुके हैं और उसको आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में इसका बिजली महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए इस कामेंग जिले के इस कामेंग का आज हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ का जितने भी बिजली विभाग का ऑफिसर्स एंड एचओडीज और हमारा साथ जितना भी जो जेडपीएम्स है और सभी लोग ये तय किया कि इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का हम लोग लमदंग में ये देवरा सर्किल में सेलिब्रेट करेंगे। तो आज यहाँ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आया और बिजली कैसे बचाना चाहिए और बिजली का महत्वपूर्ण क्या है और उसके बारे में काफ़ी डिपार्टमेंट ने भी अच्छा से बताया, पब्लिक को बताया कि बिजली बचाओ देश बचाओ, बिजली बचेगा देश बचेगा। केंद्रीय न्याय विभाग और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के बीच कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि इस समझौते के अनुसार नालसा देश के प्रत्येक जिलों में टेली लॉ कार्यक्रम के लिए 700 एडवोकेट्स की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। Pre-litigation advice and consultation through tele-law. 2. Expanding the base of pro bono lawyers under the Nyay Bandhu program. 3. Empower the citizens with legal literacy and awareness in 112 aspirational districts of our country. It is a matter of great pride that the Department of Justice and NALSA have entered into an understanding for achieving the highest good of justice for all
and establish the rule of law as the greatest unifying factor among the citizens. NALSA would provide the services of 700 lawyers in each district exclusively for telelaw program. These empaneled lawyers would now also act as referral lawyers and also assist in strengthening the mechanism for dispute avoidance and dispute resolution at the pre-litigation stage. बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। आज वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 300 किलोग्राम वजन उठाकर जेरेमी लाल रेनुंगा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नेच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम भार उठाया। इससे पहले रविवार को भारत ने 4 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 201 किलो वजन उठाया। वहीं बिंदिया रानी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय भारोत्तोलक संकेत सरगन ने पुरुषों के 55 किलोग्राम में रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों के ही 61 किलोग्राम भार वर्ग में गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी। सबसे पहला इंडिया के लिए मैंने गोल्ड मेडल दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है और अच्छा है, बहुत खुशी है। हाँ, मैंने 2018 में खुद का 49 कैटेगरी में मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसके ऊपर मैंने फिर से आज 29 कैटेगरी में मैंने रिकॉर्ड किया है। खुद का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा, तो ये मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष बामंग मांघा ने रविवार को ईटानगर में सेंटर फॉर अर्थ एंड हिमालयन स्टडीज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विज्ञान और तकनीकी विभाग के सचिव रेमो कामकी, निदेशक सिदी मुंग्याक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सेंटर फॉर अर्थ एंड हिमालयन स्टडी के निदेशक ताना तागे ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में त्वरित गति से चल रहे बुनियादी सुविधाओं के विकास, जल विद्युत, सड़क, जियो रिसोर्सेस सहित कई क्षेत्र में हो रहे विकास के अलावा राज्य के भूकंप के सबसे अधिक खतरे वाले जोन में देखते हुए इस केंद्र की स्थापना काफ़ी मायने रखती है। ये केंद्र राज्य के प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न कारणों और भूकंप से संबंधित वास्तविक आंकड़े राज्य सरकार को मुहैया कराएगी। और हमारा यह नया ऑफिस भी यहाँ आज उद्घाटन किया। आज हम लोग बहुत खुशी हैं, जितना मेरा ऑफिसर लोग आज से यहाँ मीटिंग हम लोग ऑफिस को ये यहाँ से शुरू होगा। जो प्रायोरिटी एरिया है, हमने मेट्रोलॉजिकल डाटा शेयर करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे अर्थक्वेक के ऊपर सिस्मोलॉजी सर्विसेज स्टार्ट होने जा रहा है, प्लस जियोलॉजी एस्पेक्ट जो होता है हिमालयन क्षेत्र में, तो उसके ऊपर में अध्ययन करेगा। तो बेसिकली ये एक R&D साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जियोलॉजी के एस्पेक्ट में हम लोग आर्ट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में हम लोग R&D रिसर्च एक्टिविटीज़ करेगा इन कोलैबोरेशन विद जैसे IIT हो गया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इन लोगों के साथ मिल के हम लोग रिसर्च एक्टिविटीज़ करेगा इन द कोर्स सब्जेक्ट ऑफ आर्ट साइंस। डिफेंस हो गया है, WRD हो गया, आपका सिविल एविएशन हो गया, उसके एग्रीकल्चर हो गया, उस सबको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वेदर रिपोर्ट, वेदर इवेंट का इसका डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डाटा नहीं होने के कारण से सही ढंग का हम लोग जैसे कि कौन सा क्रॉप किस एरिया में इसका अच्छा पैदावार हो सकता है, तो उसका हम लोग अध्ययन नहीं कर पाता है। प्लस और एक तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि अरुणाचल जो है इट्स वेरी एक्टिव इन सिस्मिक, तो यहाँ पे उसका वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो उसको अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में इलेक्टोरल रोल रिवीजन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े ARO, AERO और बूथ लेवल अधिकारियों के लिए रविवार को 1 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दापोरिजो के ARO मारपरिबा ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार आगामी 9 अगस्त से शुरू हो रहे इलेक्टोरल रोल रिवीजन की प्रक्रिया के मद्देनज़र चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे हाल में हुए बदलाव के अनुसार प्रभावी तरीके से मतदाता सूची को अपडेट करने के कार्य को पूरा कर सके। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची की महत्वपूर्ण भूमिका है और एरर फ्री इलेक्टोरल रोल तैयार करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हम लोग को जो है रिवीजन को चालू करना है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद द प्री रिवीजन एक्टिविटीज़। तो ये प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ये सारा चीज़ को जो है हम लोगों ने विद ऑल द AROs इंक्लूडिंग द
रागा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में पहले था, बट नाउ दे हैव लेफ्ट, वो कामले डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के बाद में वो जो है अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दापोरिजो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ईस्ट सियांग जिला इकाई द्वारा पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में रविवार को विभिन्न परीक्षाओं में जिले में सर्वश्रेष्ठ स्थान लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुणाचल प्रदेश के सचिव तामे सियांग तार ने बताया है कि स्टूडेंट्स पावर नेशन पावर की थीम पर युवाओं को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूनिट एक टॉपर्स मीट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स मीट का प्रोग्राम करवाया है। वो जो प्रोग्राम जो है कि ABVP का स्थापना दिन 9 जुलाई को होता है। उस 9 जुलाई को प्रोग्राम हम लोग ने नहीं कर पाया सेकेंड सैटरडे आने के बाद, परंतु हम लोग ने 11 जुलाई को ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पूरा में GK स्कूल्स में GK टेस्ट करवा के आज उनका जो GK टेस्ट का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, फेलिसिटेशन हम लोगों ने करवाया है। और ये जो फेलिसिटेशन में हमारा साथ आज जो है कि अपना अरुणाचल समाचार के आज के अंत में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।